नमस्कार, टुडे न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी और इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा में, जो कि बहुत ही प्रमुख सीट मानी जा रही है, क्योंकि दारा सिंह चौहान को यहां से टिकट दिया गया है और जो सुधाकर सिंह के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, उनके में काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। उसी को लेकर के आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कैलाश सिंह जी। कैलाश जी, जिस तरीके से सुधाकर सिंह को टिकट न दे करके यहाँ पे दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी से, जो कि हाल ही में बीजेपी से निकल करके आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, प्रथम चीज़ तो यह है कि मैं समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर से बिलोंग करता हूँ। जो पहले सजपा हुआ करती थी, उसी से मुलायम सिंह जी भी 1992 में अलग हुए, फिर 93 में गठबंधन कर लिए थे, काशीराम से सरकार बनाए थे। हम लोग उसमें रह गए सजपा में। अब इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिएगा, चूँकि समाजवादी पार्टी में तो आक्रोश है, जो लोग लड़े हैं हमेशा से चल रहे हैं, लेकिन अन्य पार्टियों में भी। और सत्य यह है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर भी हैं, आम जनमानस में इसको लेकर आक्रोश है कि सुधाकर सिंह जैसे बहादुर नेता का टिकट कटना ऐन वक्त पर। जो पिछले अभी उपचुनाव में फागू चौहान जी जीते थे, जब महामहिम हो गए तो 19 में चुनाव हुआ। दुर्भाग्यवश इनको न तो सिंबल मिला, न ही अखिलेश जी या उनके परिवार का, डिम्पल जी हो चाहे धर्मेंद्र जी, कोई बड़ा नेता नहीं आया सुधाकर सिंह के प्रचार में। और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक ली थी। चीफ मिनिस्टर से लेकर सारे लोग मंत्री घर घर घूमे, और उसके बाद भी इतना बहादुरी से ये लड़े, और आम जनमानस में ये भी चर्चा गई। अब उस पर मैं बहुत तहकीकात से नहीं जा सकता, चूँकि पार्टी पॉलिटिक्स, लेकिन यह आम जनमानस में हुआ कि यह हराए गए हैं चुनाव। और राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस बात को स्वीकार किया कि हमने समय न देकर घोसी में भूल किया, नहीं सुधाकर सिंह शानदार तरीके से जीते होते। तो उस मेरिट को भी दरकिनार कर दी गई। तो ये स्काई लैब प्रयोगशाला है, अंतरिक्ष में जो प्रयोगशालाएं किया करते हैं वैज्ञानिक, उस तरह राजनीति में। और अखिलेश जी अभी कुछ दिन पहले बड़े नेता हैं, विदेश तक पढ़े हैं और राजनीति में परिपक्व हैं। 3 बार पार्लियामेंट रह चुके हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, नेता विरोधी भी रहे हैं। तो अब उनके विषय में अब हम लोग छोटी मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन अनुभव के नाते हम लोग 1977 से राजनीति में जुटे हैं। यह कह सकते हैं कि पिछले समय उन्होंने एक प्रयोग किया बहुजन समाज से गठबंधन करके, और उसी तरीके से पुनः स्काई लैब प्रयोगशाला इसको हम कह सकते हैं। और ये स्काई लैब प्रयोगशाला राजनीति में लगभग हर दल कर रहे हैं। यह राजनीति में लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है और बहुत बड़ा घातक प्रयोगशाला है। इसमें संघर्ष कोई मतलब नहीं रह जाता। जनता की उपेक्षा की जा रही है, जनभावनाओं को नहीं देखा जा रहा है। बड़े नेता यह कि कौन जीत जाएगा, कौन हमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देगा, या ये भी कह लीजिए कि थैलियों की बाजार भी अब राजनीति में चल रही है। तो जिस तरह से टिकट इधर उधर हो रहा है, इससे बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जो एक्सपीरियंस उनका बता रहे हैं, हाँ, कि वो युवा हैं और वो लगातार जो है जनता के बीच में वो भी रहते हैं, लगातार वो जाते भी रहते हैं। 3-4 बार पार्लियामेंट रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो उनके जो आप प्रतिभा है, कहीं ना कहीं उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? नहीं, यह मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ यह जान लीजिए, इतिहास हमेशा उसका पन्ना कभी विराम में नहीं होता। इतिहास का अगला पृष्ठ खुला होता है। और राजनीति हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पिछले प्रयोगों का अध्ययन भी करना जरूरी होता है। राजनीति, चूँकि आप इसकी परिभाषा को जानते हैं, यह मानव ज्ञान की उपयोगी शाखा है, जो मनुष्य संबंधित समस्त विषयों पर अध्ययन करती है, अवलोकन करती है। दारा सिंह चौहान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, दारा सिंह चौहान बड़े नेता हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं, समाजवादी पार्टी से भी पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, बहुजन से रहे हैं, बहुजन के दिल्ली के नेता रहे हैं संसदीय, और फिर भाजपा से एमएलए हुए, मंत्री रहे हैं। लेकिन यह है कि जो राजनीतिक प्रयोगशालाएं खुली हैं, आपसे बता रहा अंतरिक्षी प्रयोगशाला, उसमें इनको सफल मान सकता हूं मैं। उस प्रयोगशाला के अच्छे वैज्ञानिक हैं, कभी धरती पर प्रयोग कर लेना, कभी
अंतरिक्ष प्रयोग कर लेना। जो लोग ऐसे हैं, किसी में जाकर टिकट लेना भारत हासिल है तो उनको सफल राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जा सकता है। हाँ, अब जनता जो परिणाम दे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो लगातार जो है लोगों। आइए एक चौहान और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रधान जी हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते सर। कहाँ से हैं आप प्रधान? हम गंगुआ ग्राम सभा गंगुआ बारी। अच्छा जी। हाँ। क्या नाम है आपका? सीताराम चौहान। सीताराम चौहान जी। सीताराम जी, दारा सिंह चौहान को यहाँ से टिकट दिया गया है जी। कितना खुश हैं आप? खुश नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ ज़मीनी नेता हमारे सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर सिंह हमारे ज़मीनी नेता हैं और यहाँ यह लोकल नेता इनके यहाँ आने से 10 कदम सबके लिए चलते हैं। तो कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं है इस समय, जैसे चुनाव में जो 10 कदम 5 साल 10 साल बर्बाद करता है जनता के लिए और उसके बाद टिकट नहीं मिलता है, तो कार्यकर्ताओं में जो है निराशा पाया जाता है उसके लिए। हाँ जी सर। अच्छा, क्या वजह थी कि दारा सिंह चौहान को यहाँ से टिकट दिया गया और लोगों का टिकट यहाँ से काट दिया गया? अब उनको, अब पार्टी कब समझेगी ना क्या कारण है कि उनको दिया गया है, लेकिन तो यहाँ प्रत्याशी के ऊपर हार जीत होती है। दारा सिंह चौहान से आप खुश हैं? नहीं, हम तो भाई सुधाकर सिंह के साथ हम लोग हैं और सुधाकर सिंह से ही हम लोग खुश रहते हैं, इसलिए कि हम लोग जब आते हैं अंधेरी रात में आते हैं तो हमारे इसलिए 4 कदम वो चलते हैं। तो जो हमको पहचानता है, जानता है कि सुधाकर सिंह है, जानते हैं कि लालू चौहान है या जो है करनावा के फलां गाँव के ग्राम प्रधान हैं, और दूसरे यहाँ जाकर हम अपने नाम बताएंगे भाई हम यहाँ फलां गाँव के ग्राम प्रधान हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। चौहान समाज में खुशी है कि नहीं? नहीं, चौहान समाज में खुशी नहीं है दारा चौहान को लेकर के। दारा चौहान के नेता नहीं है जी। अच्छा, क्या लगता है अगर वो टलेंगे तो यहाँ से जीत हासिल होगी इनको? अब इसके लिए तो अब जनता बताएगी क्या होगा। अब जनता में वैसे तो खुशी तो है नहीं, जिन जनता में तो बहुत आक्रोश है कार्यकर्ता, और मेन जो है पार्टी और किसी भी पार्टी के ऋण जो है कार्यकर्ता होते हैं। जब कार्यकर्ताओं में अगर खुशी नहीं रहेगी तो हार जीत के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन तो यह है कि भाई जब कार्यकर्ता ही नाराज रहेंगे तो अब क्या होगा तो मालिक बताएंगे।